आज का जो आई नो कि मेरा अटायर सेम है, तो मैं सेम डे पे ही शूट कर रही हूँ। तो मेकअप लुक में हमारा यहाँ पे आईब्रोज फिल इन हो चुका है। तो आपने देख लिया होगा कि मैं आईब्रोज फिल इन कैसे करती हूँ। तो अब हम चलेंगे, एंड सॉरी फॉर द नॉइज क्योंकि बहुत गर्मी, अगर मैं फैन ऑफ कर रही हूँ तो पूरा स्वेट आ जा रहा है। सो अब हम बात करने वाले हैं कि आप कॉन्टोर कैसे कर सकते हो और किन किन प्रोडक्ट्स हम सीखेंगे कि आप अपने फेस को अपने हिसाब से कैसे कॉन्टोर कर सकते हो और आपका फेस ज़्यादा एजी और अच्छा कैसे लग सकता है। सो ये है वीडियो का सेकंड पार्ट। तो अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, गो एंड चेक आउट। बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। और आप मेरे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और उसके ऊपर वो जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दे ताकि आप मेरे हर एक वीडियो से नोटिफाइड रहें। और आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, जिनका हैंडल आपको यहाँ दिख रहा होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। कि हम कॉन्टोर कैसे करते हैं, तो आप कुछ इस तरीके का पैलेट ले सकते हो, इस तरीके का ब्राउन शेड ले सकते हो अपने स्किन टोन के हिसाब से। तो इसे हम कहते हैं कॉन्टोर। तो ये पाउडर फॉर्म में है, आपको ये बहुत सारे दो फॉर्म में मिलेंगे। एक पाउडर फॉर्म में, ये पाउडर फॉर्म वाला है और ये 20 समथिंग का पैलेट है। अगर आपने इसका रिव्यू नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, तो गो एंड चेक आउट। सो ये पाउडर फॉर्म में है। एक मेरे पास ये स्टेक वर्की का ये स्टिक फॉर्म में है, और एक आता है जो लिक्विड फॉर्म में होगा। तो वो 3 होते हैं, बस मेरे पास अभी लिक्विड फॉर्म वाला नहीं है। और अगर आपके पास कोई डार्क ब्राउन शेड है तो आप उसे एज अ कॉन्टोर यूज़ कर सकते हो। और ब्राउन्जर, जैसे मैंने आपको बताया कि कॉन्टोर और ब्राउन्जर डिफरेंट होता है। सो यहाँ पे जो 3 लाइन आपको दिख रहे हैं, ये 2 आपका कॉन्टोर शेड है, और ये जो है आपका थोड़ा सा वार्म टोन्ड में, वो आपका ब्राउन्जर है। जो वो थोड़ा सा वार्म टोन साइड में होता है उसे हम ब्राउन्जर कहते हैं, कुछ इस तरीके से। और ये थोड़ा शिमरी फॉर्म में होता है, देखो। तो ये थोड़ा वार्म रहता है और जो सारे रहते हैं वो कूल अंडरटोन के रहते हैं, कुछ इस तरीके से। तो यही डिफरेंस है ब्राउन्जर और कॉन्टोर में। कॉन्टोर जो होता है वो थोड़ा सा कूल अंडरटोन का रहता है और ब्राउन्जर थोड़ा सा वार्म अंडरटोन का रहता है। तो आज हम करेंगे कॉन्टोर। सो मैं अपने एक साइड पे आपको पाउडर कॉन्टोर दिखाऊंगी और एक साइड पे आपको स्टिक कॉन्टोर दिखा। अगर आपने मेरा जो फर्स्ट सीरीज का जो फर्स्ट पार्ट है, अगर वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, गो एंड चेक आउट। सो फर्स्ट मैं इस फेस में पाउडर कॉन्टोर करने वाली हूँ। तो पाउडर कॉन्टोर के लिए आप इस तरीके का ब्रश ले सकते हो, सॉरी ब्लश नहीं, ब्रश ले सकते हो। तो ये पूरा स्ट्रेट मोटू सा ब्रश है, फ्लैट टाइप का। इससे आप बहुत सारा आपका काम हो सकता है। इससे आप ब्लश अप्लाई कर सकते हो, इससे आप कॉन्टोर ब्लेंड कर सकते हो, इससे आप फाउंडेशन ब्लेंड कर सकते हो। तो ये ऑल इन वन ब्रश है। और अगर आप बिगनर हो तो आप क्या कर सकते हो ना, कुछ इसी शेप का रहता है बट वो कुछ इस तरीके का आर्क में रहता है, तो आप उसे भी ट्राई आउट कर सकते हो, वो ईजी होगा आपके लिए। सो हम यहाँ पे लेंगे, मैंने यहाँ पे यूज़ किया है यू मेक मी ब्लश कॉन्टोर एंड हाईलाइट पैलेट बाय कफ्स एंड लैशेज। ये पैलेट बहुत ही अच्छा है, इसका भी मैंने रिव्यू किया हुआ है। तो अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो गो एंड चेक आउट, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा गाइज। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये शेड ले रहे हैं चाय। तो हमने इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से ले लेना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे कि आपका फेस शेप क्या है, ठीक है। जैसे कि तरीके से कॉन्टोर करना पड़ेगा जिससे मेरा फेस फ्लैट ना लग के थोड़ा सा इल्यूजन क्रिएट हो मेरे फेस पे, और वो थोड़ा सा लिफ्टेड लगे। सो इल्यूजन, सो कॉन्टोर इसलिए किया जाता है, वो आपके फेस को, अगर हम जैसे कि फाउंडेशन लगाते हैं, कंसीलर लगाते हैं, बेस लगाते हैं अपने फेस पे, तो जो हमारे फेस का जो भी स्ट्रक्चर रहता है वो गायब हो जाता है कहीं ना कहीं फाउंडेशन से। आप देखो स्ट्रक्चर ठीक से नहीं पता चल रहा होगा। तो आप कॉन्टूर इसीलिए किया जाता है ताकि आपका जो फेस स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको शो हो। और अगर आपको डबल चिन की प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे अगर अप्लाई करोगे तो वो एक इल्यूजन क्रिएट करेगा और जिससे आपका डबल चिन नहीं दिखेगा। ऑल्दो अभी मेरे डबल चिन है नहीं, बहुत पहले थे, बहुत पहले मीन्स 1 ईयर बिफोर, तो उस टाइम पे थे। तो मैं यहाँ पे भी अच्छी तरीके से कॉन्टोर करती थी ताकि मेरे यहाँ पे इल्यूजन क्रिएट हो और मेरा डबल चिन ना दिखे। वो एक तरीके से आपको कॉन्टोर करने से क्या होता है ना कि एक तरीके से आपका फेस पे शैडो प्रोवाइड करता है, जिससे आपका लगता है कि वो आपका कटिंग्स है। जैसे कि अगर हम आप मेरे नोज़ को देख सकते हो, मेरा नोज़ आई नो थोड़ा सा बुखारा है,
तो या तो उसे भी हम एकदम शार्प कर सकते हैं फेस को स्ट्रक्चर देने के लिए, और ये एक इल्यूजन क्रिएट करता है कि हमारा फेस शेप्ड है। सो या तो सबसे पहले हमें क्या करना है ना, सबसे पहले मैं सिंपल सा आपको ट्रिक बता दूंगी। 1 या बस आपको यहाँ पे 3 ड्रॉ करना है, दैट्स इट। और आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे इजीएस्ट वे है ये कि आप यहाँ पे अपने डाला प्रोडक्ट, यहाँ डाला, यहाँ डाला, यहाँ डाला एंड यहाँ, दैट्स इट। बस आपको इतना ही करना है। ठीक से आपको लेना है। अगर आपको लग रहा है कि कम हुआ है या आपका प्रोडक्ट ठीक से डिजोल्व नहीं हुआ, दैट्स इट। आपको बस इतना ही करना है। कंटूर कर रहे हो तो आपको एक बात ध्यान में रखना है कि आपका ये जो ईयर्स है, यहाँ पे ईयर्स है आपका, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से आप कोई भी प्रोडक्ट अगर यहाँ से लगा रहे हो तो आपका ईयर्स तक ब्लेंड होना चाहिए, ताकि जो आपका प्रोडक्ट है अगर आप यहाँ पे छोड़ दोगे तो ऑब्वियसली अगर आपके फेस पे लाइट हिट करेगा तो ऑब्वियसली पता चलेगा कि आपने कंटूर किया हुआ। तो हमें क्या करना है, हमें दिखाना नहीं है कि हमने ओवर मेकअप किया हुआ है या ज़्यादा मेकअप किया हुआ है। तो हमें हमेशा हमेशा बताया जाता है मेकअप में कि ब्लेंडिंग इज़ अ की टू लुक गुड इन मेकअप। सो हमें क्या करना है ना, हमें ये हेयर लाइन से ऊपर जाकर ये पूरा ईयर्स तक इसे ब्लेंड करना है, ताकि वो सीमलेसली आपको लगे कि हाँ आपने यहाँ तक ब्लेंड कर लिया है। तो आपको पूरा ईयर्स में मतलब यहाँ हेयर लाइन में मिक्स हो गया है, तो वो आपका ज़्यादा हार्श नहीं लगेगा आपका कॉन्टूर। अदरवाइज अगर आप सिर्फ यहाँ पे करके छोड़ देते हो तो बहुत ही हार्श लगेगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आपको ईयर्स के यहाँ तक पूरा ब्लेंड करना है। और अगर आपको फिर भी अगर 3 समझ में ना आ रहा हो तो आप इस तरीके से यहाँ पे ब्रश रखिएगा और ईयर्स के सीधे इस मोशन में आपको यहाँ तक कंटूर करना है। सो अब हमने कंटूर का प्रोडक्ट यहाँ पे लगा लिया है और अब हम इसे धीरे धीरे करके ब्लेंड करेंगे। ये आप क्या कर सकते हो ना, इस तरीके से पाउडर बना सकते हो। तो जहाँ पे एक थोड़ा सा इल्यूजन क्रिएट होगा ना पाउडर बनाने के बाद, तो आप उधर पे भी कंटूर यूज़ कर सकते हो। तो ये 3 प्रोसेस है जिसके है आप सिंपल सा, सबसे सिंपल है ये कि आप इस तरीके से 3 ड्रॉ कर सकते हो। और सेकंड जो है कि आप अपने ईयर्स के इधर पे रखो और जहाँ पे आपका फेस ऐसा आए वहाँ से वहाँ तक आपको कर लेना है। और अदरवाइज आप सिंपली यहाँ से इस तरीके से क्रिएट करते करते आप इस तरीके का फेस बनाएं और थोड़ा सा यहाँ पे शार्प हो जाएगा आपका फेस, तो आप उससे भी पता कर सकते हो कि आपको इधर कंटूर करना है। और जनरली आपको कंटूर करने के बाद आपको फेस को कुछ इस तरीके से छोड़ नहीं देना, आपको उस प्रोडक्ट को बिल्कुल अच्छी तरीके से अपने ईयर्स के साथ में ब्लेंड करना है। जैसे कि मैंने आपको, अगर आपको डबल चिन है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो बिल्कुल अच्छी तरीके से ब्लश। तो आप देखो कि अच्छी तरीके से इल्यूजन क्रिएट हो रहा होगा, आपका पूरा स्ट्रक्चर बिल्कुल फेस का अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। तो जनरली इसीलिए किया जाता है। तो हमने यहाँ पे पाउडर कंटूर कर लिया है, तो अब हम यहाँ पे करने वाले हैं स्टिक कंटूर। सो ये कुछ इस तरीके का, जैसे बुलेट लिपस्टिक होता है उसी तरीके का दिखता है। मैंने सोया 1 ये 3 बन गया। तो उसके बाद आप इसे ब्लेंड कर सकते हो ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, या इजी अगर आप बिगनर हो तो आई विल रिकमेंड कि आप इससे ब्लेंड करो, क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर से आपको समझ में नहीं आएगा कि आप कितना ब्लेंड करो उसे। तो आप इस तरीके का ब्रश लीजिए और धीरे धीरे हल्के हाथों से उसे इस तरीके से ब्लेंड आउट करें। सर्कुलर मोशन भी आप कर सकते हो। और फर्स्ट टाइम पे आपका भले उतने अच्छी तरीके से ना हो, बट अगर आप कंटिन्यू करते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, जैसे कि बोला जाता है प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। सो इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करते रहना है ताकि आपका जो मेकअप है वो बिल्कुल सीमलेसली हो। तो
इसीलिए आपको कंटूर करने के लिए भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा अच्छी तरीके से, ताकि जो आपका कंटूर है या कुछ भी है, जैसे कि आपने फाउंडेशन लगाना स्टार्ट किया तो आप धीरे धीरे करके आपको समझ में आने लगेगा कि आपको किस तरीके से लगाना है। मैं बस आपको रूल्स बता रही हूँ, रूल्स भी नहीं, मैं आपको बस एक ही बता रही हूँ कि आप अगर इस तरीके से करोगे और आप बिगनर हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और आई होप कि ये जो सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रही हूँ उसको आपका बहुत सारा प्यार भी मिलेगा। तो मैं नेक्स्ट टाइम और भी इसी तरीके का सीरीज़ लाऊंगी जिसमें बिगनर्स या बिगनर फ्रेंडली मेकअप हो या बिगनर फ्रेंडली आई शेडो मेकअप सीरीज लाइक दिस, इस तरीके का मैं। बट अभी फ़िलहाल हम इस सीरीज़ को कर रहे हैं ताकि आप मेकअप करने से पहले आपको सारे मेकअप के बेसिक्स पते होने चाहिए कि आप आईब्रोज अपने कैसे फिल कर सकते हैं, आप ब्लश कहाँ लगाओगे, आप हाइलाइटर कहाँ लगाओगे, आपको किस तरीके से फिल करते हैं। सो दैट्स वाई अगर आपको ये इस तरीके का सीरीज़ और देखना है तो डू लेट मी नो गाइज, आई वुड लव टू मेक। तो ये हमारा हो चुका है ब्लेंड। सॉरी जिस तरीके से मैं फेस बना रही हूँ, तो आप ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, जैसे कि मैं आपको बस अभी तो ब्लेंड हो चुका है, फिर मैं दिखा देती हूँ कि आपको इस तरीके से लेना है, इस तरीके से इसको पॉइंट करना है, इस तरीके से आपको प्रोडक्ट लगाओ तो आपको इस तरीके से जैसे आप फाउंडेशन ब्लेंड करते हो सेम आपको उस तरीके से ब्लेंड कर लेना है इस तरीके, और नीचे वाला को डाउनवर्ड मोशन में आपको प्लेस कर लेना। सो देखिए, सो हमारा फेस हो चुका है बिल्कुल अच्छी तरीके से कॉन्टोर। सो आई होप कि आपको ये जो सेकंड पार्ट है हाउ टू कॉन्टोर योर फेस वो भी आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो आपको क्या करना, आपको मेरे वीडियो को लाइक करना है ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को पसंद आया है, और करना है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और उस बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो तो, ताकि मैं अगर इस तरीके के और वीडियोस डालूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। सो आई होप कि यू लव दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, क्या करना है, गिव अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू so much for watching you guys. Love you. Bye bye.